चलिए इस ब्लॉग में आपको ऋषिकेश की यात्रा करवाता हूँ। ऋषिकेश देवनगरी में मैं हिमांशु त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश सबसे पवित्र स्थान में माना जाता है। ऋषिकेश प्राकृतिक सुंदरता से इतना घिरा हुआ है कि इसको देखते ही बनता है। ऋषिकेश इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसको यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री का मुख्य द्वार माना जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण जैसे लक्ष्मण झूला, त्रिवेणी घाट, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, भरत मंदिर, गीता भवन इत्यादि बहुत फेमस है। कहा जाता है लक्ष्मण झूले को लक्ष्मण जी ने नदी के छोर से एक दूसरे छोर को जोड़ने के लिए बनवाया था और वो भी जूट से बनवाया था। इस झूले के बीच में खड़े होकर आप पूरे ऋषिकेश की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। और त्रिवेणी घाट को ऋषिकेश का प्रमुख घाट माना गया है। स्वर्ग आश्रम सबसे प्रसिद्ध आश्रम में से एक है। इसके आसपास खाने पीने की अनेक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी सिर्फ आपको जो है शुद्ध शाकाहारी चीज़ें ही मिलेंगी। अब बात करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की। मैंने जो होटल बुक किया था वो राम झूला के पास में ही लिया था, जिससे रात का दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में हम खाना खाने के बाद थोड़ा गंगा किनारे टहलने के लिए आ गए। तो गंगा के बहाव में शांति और नीचे से राम झूले को देखना अद्भुत लग रहा था। तो हमने यह तय किया कि हम सुबह टहलने के लिए निकलेंगे। 600 रुपये में हमने 2 व्हीलर बुक किया और अपना कैमरा लेकर साइट सीन के लिए निकल गए। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप निकल आती। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था। और जब ऐसा मौसम हो और चाय मिल जाए तो क्या कहने। हमने एक चाय की टपरी पर बैठ के चाय पी और सामने जो है प्राकृतिक नेचर और प्राकृतिक झरने का और पानी का आनंद उठाया। फिर तय यह हुआ कि मेरे सारे दोस्त राफ्टिंग करेंगे और मैं शूट करूंगा, जैसा मेरे साथ अक्सर होता है और मुझे शूट करना अच्छा भी लगता है। ऊपर दूर कहीं पहाड़ों पर बारिश हो रही थी तो गंगा का पानी काफ़ी ठंडा था और पानी में काफ़ी बहाव था। फिर हम परमार्थ आश्रम की ओर निकल गए और वहाँ मंदिरों के दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। फिर नीचे थोड़ी देर के लिए घाट पर निकल गए और परमार्थ आश्रम के सामने शिव मूर्ति को कौन नहीं जानता। मूर्ति को देखते ही अंदर से एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। उसके बाद हमने आरती को अटेंड किया और हम भक्ति भावना में डूब गए। जब भजन संध्या चल रही थी तो दूर दूर से लोग आए हुए थे और उस समय का दृश्य एक भक्तिमय हो गया था। फिर रात में हमने गंगा जी की आरती की और फिर रात में परमार्थ आश्रम में शुद्ध शाकाहारी भोजन किया और होटल की तरफ चले गए। सुबह होते ही हम दिल्ली को वापस चले गए।